है, ये उसकी तस्वीरें हैं। बोलो सर, ये जो काम है ये कठुआ में चल रहा है, जिसे अप्रूव एक्शन साहब जो विक्रम डोगरा यहाँ के एक्शन है उन्होंने अप्रूव किया कि हाई क्वालिटी का काम जो उन्होंने बताया है कि इसके लिए हैवी मशीनरी की जरूरत है। और जिस पार्टी का टेंडर नहीं निकला और जिस पार्टी का टेंडर निकला उसे रिजेक्ट करके दूसरी पार्टी को, जो उनकी खासम खास पार्टी है, उसे टेंडर दिया कि वो हाई क्वालिटी का काम है उनका। और ये आपके सामने रिजल्ट है। आप मुझे ये बताइए कि एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब होता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि कोई चीज लोगों को दिखे। पीएचई डिपार्टमेंट चेंज हुआ जल शक्ति में और गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि लोगों को पता चले कि जल शक्ति डिपार्टमेंट अब पीएचई नहीं रहा, वो जेजेएम हो गया है, जल शक्ति डिपार्टमेंट। और ये देखिए, और जो हमने जिसे रिजेक्ट किया, जो जिसका टेंडर निकला, उस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया और उस पार्टी ने ये काम सांबा में किया। ये हमने सांबा में काम किया और ये हमारी एडवर्टाइजमेंट, ये हमारी वर्क क्वालिटी है। मैं ये जनता को बताना चाहता हूं कि इसका जवाब जनता पूछेगी कि क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब है। ये आपके सामने दृश्य, ये सांबा में काम हुआ है। जी सर, क्या एजेंडा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं का बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि शॉर्ट नोटिस में आपने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर जो स्कैम चल रहे हैं उसका एक पर्दाफाश हमने किया, क्योंकि जो वाकया हमारे साथ हुआ आपने वो भी कवर किया कि एक टेंडर निकलता है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। किस लिए कि बताया जाता है कि हमने 2 कंडीशनें लगानी रह गई थी। उसके बाद में कंडीशनें लगाई ऐसी कि जो फुलफिल ना हो सके, हमने वो भी फुलफिल की। उसके बाद टेंडर ओपन हुआ। अगर कंडीशन में कोई कमी होती तो टेक्निकल स्टाफ ने रिजेक्ट कर देनी थी, क्योंकि पहले टेंडर टेक्निकल ओपन होता है, उसके बाद फाइनेंशियल होता है। क्योंकि टेक्निकल स्टाफ को थोड़ी पता था कि एक्शन साहब की मिलीभगत है, उन्होंने तो ओपन कर दिया। बाद में जब एक्शन साहब ने देखा कि ये तो उसी पार्टी के द्वारा निकल आया, इन्होंने क्या किया, हमसे बात की कि दूसरी पार्टी ने ग्रीवेंस लगा दी है। हम डॉक्यूमेंट देने गए, उन्हें अपनी सीडीआर दी कि हमारी अलॉटमेंट कर दो। हमें जवाब मिला कि दूसरी पार्टी ने ग्रीवेंस लगा दी है, तो आप उनके साथ नेगोशिएशन कर लो। मैंने कहा सर, हम नेगोशिएशन क्यों करें, हमारा टेंडर निकला है, दूसरी पार्टी क्वालिफाई नहीं हुई। मेरा टेंडर 11,90,000 का, दूसरी पार्टी का 19,50,000 का, हम नेगोशिएशन किस बेस पे करें। वो चलता रहा। हम आगे वापिस एक दो बार फोन किया, कोई बात नहीं हुई कि नेगोशिएशन कर लो। उसके बाद इन्होंने मेरे को, मैंने देखा तो एक जगह पे काम लगा हुआ था। मैंने ऑफिस आके पूछा कि क्या हो रहा है, कहते हैं हमने टेंडर दे दिया। अगर आपने किसी को टेंडर दिया तो जिस पार्टी का टेंडर निकला उसको नोटिस तो आना चाहिए था ना कि तेरे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। और कहा, ये मीडिया में रिकॉर्डेड है जो स्टेटमेंट एक्शन साहब ने दी है कि उन्होंने कहा कि इनका इंश्योरेंस जो है वो फेक है। टेक्निकल स्टाफ ने कोई उसमें क्वेरी नहीं लगाई, इंश्योरेंस फेक है, इनका एक्सपीरियंस फेक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, और उन्होंने ये कहा कि इस काम के लिए हैवी मशीनरी की जरूरत है जो इनके पास नहीं है। मैं एक चीज बता दूं एक्शन साहब कि अगर हैवी मशीनरी की जरूरत है, अगर आपने कोई पर्टिकुलर किसी कंपनी का इंश्योरेंस चाहिए तो आपने कंडीशन में लिखना चाहिए था ना। ये आपको बता दूं कि ये कंडीशंस इन्होंने लगाई है, इसमें साफ लिखा गया है कि स्कैंड कॉपी ऑफ लेबर इंश्योरेंस टू बी इंगेज्ड। अब इन्होंने, जब मैंने पूछा कि मैंने लेबर का इंश्योरेंस लगाया तो मेरे को जवाब मिला कि नहीं वो फेक है, आपने ईएसआईसी का इंश्योरेंस नहीं लगाया। ईएसआईसी का मतलब कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस। क्या एक्शन साहब को ये नहीं पता कि यूटी है? अब ये स्टेट नहीं रही, ये यूटी है। यहाँ पे ये केंद्र प्रशासित देश है, यहाँ पे बॉम्बे का इंश्योरेंस भी चलेगा, दिल्ली का भी चलेगा, आगरा का भी चलेगा। अब इस बेस पे कैसे फेक कर सकते हैं इसे? और इन्होंने ये बताया कि इसके लिए हैवी मशीनरी की जरूरत है।
ये फ्लैक्स आपके सामने लगी, यूवी प्रिंटिंग एक फ्लैक्स है। इस आधा किलो की फ्लैक्स को ऊपर चलाने में कौन सी हैवी मशीनरी चाहिए? ये मैं मीडिया के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि आधा किलो की फ्लैक्स को ऊपर ले जाने में कौन सा रॉकेट चाहिए? क्या एक्शन साहब को ये नहीं पता कि ओवरहेड टैंक के अंदर सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों से ऊपर जाना, फेविकोल के साथ पेस्टिंग होगी इसकी, इसके लिए कौन सी हैवी मशीनरी चाहिए? इसलिए ये जो गुमराह किया जा रहा है बाकी डिपार्टमेंट को भी, और जो युवा, कारण क्या, जिस तरह आपने कहा कि गुमराह किया गया, क्या वजह देखते हैं उसके पीछे? वजह सर पैसे। अगर आपने पैसे नहीं खाए, आपने कमीशन नहीं खाई, तो फिर आप ट्रांसपेरेंसी से क्यों नहीं चल रहे? अगर कहीं ना कहीं कोताही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो बंदा डिजर्व कर रहा है उसे नहीं चीज दी जा रही, दूसरे को दी जा रही, इसका मतलब कोई निजी स्वार्थ है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। विकास जी, जो आप पत्रकार बात कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है क्या, आप कहना चाहते हैं? मुख्य उद्देश्य सर यही है कि मैं ये चीज सामने लाना चाहता हूं कि क्वालिटी ऑफ वर्क देखिए सर, अगर हम डिजर्व नहीं करते थे तो हमारे काम की क्वालिटी क्या अच्छी नहीं है? आपके सामने है, इन्होंने कहा कि आप डिजर्व नहीं करते हो, आपके पास हैवी मशीनरी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस पोस्टर को लगाने के लिए कौन सी हैवी मशीनरी की जरूरत है, और ये क्या काम, इसकी क्वालिटी नहीं, एडवर्टाइजमेंट का मकसद क्या है, ये मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग पढ़ सके, लोग देख सके कि एडवर्टाइजमेंट हुई है। हाँ, मैंने कानूनी कार्रवाई की है, शिकायत की है इनके खिलाफ, और बताएंगे कहाँ पर? मैंने विजिलेंस में भी की है, ग्रीवेंस में भी मैंने की है, और अब मैं हाई कोर्ट में भी जाऊंगा इसके लिए। और मैं एक चीज और बता दूं, ये आप देख ली, ये ग्रीवेंस है जो सेकंड पार्टी ने लगाई, वो भी जहां तक मेरा मानना है वो भी डिपार्टमेंट की मिलीभगत से लगी। इस ग्रीवेंस में ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये देखिए आप, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, उस पार्टी ने लिखा है कि आपने पूरे नाम ये डिपार्टमेंट के ऊपर ग्रीवेंस लगी है कि आपने पूरे नाम के साथ टेंडर नहीं लगाया, आपने एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, आपने पार्टी की टर्नओवर नहीं मांगी, आपने एक्सपीरियंस 5-6 साल का चाहिए वो नहीं मांगा, आपने ईएसआईसी की इंश्योरेंस नहीं मांगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये कंडीशनें लग सकती थी उसमें, तो ये डिपार्टमेंट ने लगानी थी, क्यों नहीं लगाई? अगर नहीं लगाई तो सस्पेंशन ऑर्डर डिपार्टमेंट एक्शन का होना चाहिए, उसमें हमारा क्या कसूर था? अगर उन्होंने कंडीशनें लगाई होती, हमसे फुलफिल नहीं होती, तो हमने टेंडर नहीं भरना था। अगर उन्होंने कंडीशनें नहीं लगाई, उसके बाद आप इस ग्रीवेंस के आधार पर हमें वो रेक्टिफाई करो, वो चीज तो नहीं होगी। एलजी इंतजामिया लगातार गुड गवर्नेंस की बात करता आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, गुड गवर्नेंस, मैं वही चीज बता रहा हूं कि अगर उसने इसमें बताया है कि इतना एक्सपीरियंस, एमएससी एमई सर्टिफिकेट, गुड गवर्नेंस कहां से होगी? ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है डिपार्टमेंट के पास, ये उस पार्टी के पास डॉक्यूमेंट कहां से पहुंचेगी दूसरी पार्टी ने ये लगाया कि नहीं लगाया? इसका मतलब कि चोरी अंदर से हो रही है। मेरे सीक्रेट डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी के पास कैसे पहुंचे? पैसे नहीं खाए इन्होंने? उस पार्टी ने, ग्लोबल मीडिया जिसको टेंडर दिया, उसने कौन सा सर्टिफिकेट लगाया, कहां की इंश्योरेंस है, कहां का एक्सपीरियंस है, मेरे को कोई नहीं पता, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सीक्रेट है, वो डिपार्टमेंट के पास है। तो इसलिए जो मेरे सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो उस पार्टी के कैसे पहुंचे? इसलिए कि डिपार्टमेंट की मिलीभगत है, इन्होंने कमीशनें सेट की है। आपको बता दूं कि बिना एस्टिमेट कास्ट के कोई भी टेंडर नहीं होता। आपका ये माइक है, इसका 500 रुपया रेट है, ठीक है, इसका शेड्यूल रेट गवर्नमेंट रेट 500 रुपया है, इसका टेंडर लगता है तो 500 रुपए के ऊपर ही टेंडर लगेगा। कॉन्ट्रैक्टर 480 डालेगा, 450 डालेगा। अगर ये 500 रुपए की चीज है, इसका ओपन टेंडर लगाया जाए, मैं इसका 10,000 रुपए रेट डाल दूंगा, मुझे 10,000 में मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई रेट नहीं डाला। ये ओपन रेट इसलिए डाला जाता है कि इंडिविजुअल एक बंदे को फायदा देने के लिए, मिलीभगत के लिए। आज 10 रुपए की चीज आप लाख रुपए की बेच रहे हो, ये मिलीभगत है कि एस्टिमेट कास्ट क्यों नहीं डाली। अगर उसकी एस्टिमेट कास्ट नहीं है और उसका गवर्नमेंट शेड्यूल रेट नहीं है, तो फिर आप टेंडर कैसे लगा सकते हो उसका? अगर उसे गवर्नमेंट अप्रूव ही नहीं कर रही, तो आपने उस चीज का टेंडर कैसे लगा दिया? इसलिए अधिकारी इसमें शामिल है, क्या मांग करते हैं उनको लेकर? जो अधिकारी शामिल है, मैं उनकी मैं डीसी साहब से भी मांग करूंगा, एलजी इंतजामिया से भी, और हमारी विजिलेंस से भी मांग करूंगा कि इनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशनें लगती थी तो नहीं लगाई, तो फिर सस्पेंशन एक्शन की होनी चाहिए। हमारा टेंडर नहीं कैंसिल होना चाहिए। हमने जो कंडीशन है उसमें दी है, उन्होंने, हमने फुलफिल की है। विकास जी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि पीएचई जल शक्ति विभाग में जिस तरह की मिलीभगत चल रही है,
अगर आपका टेंडर निकल जाता है तो क्या आप उसके बाद भी इस तरह की मिलीभगत की खबर को पर्दाफाश करते? क्या उसके बाद भी आप प्रशासन की या विभाग की इस मिलीभगत के खिलाफ आवाज बुलंद करते? नहीं, मेरी बात सुनिए ईशान जी, मिली वक्त मैंने कोई पैसा नहीं दिया तो मैं मिली वक्त की क्या करूं? नहीं, आप नहीं, मेरी बात सुनो। आपने मेरी बात को हाँ, समझ लिया। पूछिए। जिस तरह से आपने कहा ना कि मिलीभगत चल रही है, प्रशासन जो है वो लगातार सीक्रेट्स लीक कर रहा है। अगर आपका टेंडर आपकी कंपनी के नाम निकल जाता तो क्या आप इस चीज को जान पाते, जब आप भी इसका विरोध करते या इसकी शिकायत करते कि डिपार्टमेंट के अंदरूनी खाते में सीक्रेसी लीक की जा रही है? मेरी बात सुनिए, सीक्रेसी लीक अगर मेरा टेंडर ही निकल जाता, मेरा अलॉटमेंट मेरी हो जाती, उसके बाद आप नहीं उठाते थे? अभी क्या आपका नहीं मैंने उठाना क्यों था? क्योंकि काम ही ट्रांसपेरेंसी से हो जाता। मेरे डॉक्यूमेंट ही मेरे फेवर में है, मेरे फेवर में नहीं हुआ तो मैं तभी बोल रहा हूं। ये उसने ग्रीवेंस लगाई, ये डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट है, ये टीओ साहब से मैंने लिए हैं, ये उन्होंने मेरे को बताया, मैंने फोटो लिया उसका। मेरा टेंडर निकल, जैसे किसी डिपार्टमेंट टेंडर निकलता है उसको टेंडर मिल जाएगा तो क्या मांग करते हैं? उसमें सीक्रेसी की बात ही नहीं है। आगे क्या मांग करते हैं? सीक्रेसी लीक उसमें कि अगर बंदा डिजर्व करता है उसकी नहीं निकली, फिर जो ग्रीवेंस लगी है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। कितने नौजवानों का रोजगार जुड़ा था आपके साथ जो अब बंद हो गया है? सर ये 10-12 लोगों का रोजगार था। बात रोजगार की नहीं है, बात यह है कि राइट, अपने राइट के लिए लड़ना। अगर गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जैसे इन्होंने कहा कि सीक्रेसी लीक हुई तो मैंने बात की। अगर ट्रांसपेरेंसी से जिसका, अगर उनका निकलता, अगर टेंडर उनका निकलता, मैं कंप्लेन करता तो फिर मैं कसूरवार था, ठीक है ना? मेरा टेंडर निकला, मैं इसलिए बोल रहा हूं। अगर उनका निकलता फिर मैं जाके ग्रीवेंस लगाता, मैं वो करता, मैं इसलिए फिर मैं कसूरवार था। अगर मेरा निकला है तो सीक्रेसी लीक की है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं कि उन्होंने ये टर्म हाँ टर्नओवर कितनी वो नहीं लगा, ईएसआईसी का वो नहीं लगा, वो डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन उनको कैसे मिली? ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं, इसलिए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सारी ये प्रक्रिया ई टेंडरिंग प्रक्रिया से। हाँ, ई टेंडरिंग। तो टेंडर की बात करें, आपका टेंडर है, आपने कितना भरा था? दूसरी पार्टी ने कितना भरा, उसका नहीं निकला? हाँ, मैंने सर 11,90,000 का भरा था, उस पार्टी ने 19,50,000 का बना था। और जब उस दिन हमारी जो मीडिया के थ्रू ही बात हुई, उसमें उन्होंने बताया कि हमने उनके साथ नेगोशिएशन की और आपसे 1 रुपया कम करके उनको काम दे दिया। काम मेरा निकला, मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया। जो अंडर रूल, अगर मेरे को डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो मेरे को नोटिस आना चाहिए था, मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया। और उस नेगोशिएशन उस पार्टी के साथ की, उस पार्टी का 19.5 लाख का टेंडर, उस नेगोशिएशन उसके साथ की। और आप ये बताइए कि ये कहां का जस्टिस है? जिस पार्ट के 11.5 लाख और 19.5 लाख में कितना अंतर है, और बाद में 1 रुपया कम करके उसको टेंडर दे दिया। अभी आपने 2 ओवरहेड के जो फोटो दिखाए हैं, कहाँ के? ये सांबा के कैली मंडी के, ठीक है, ये आप कहीं भी वहां पे जाके भी देख सकते हैं। और जो मैंने इनका बताया, वो कालीवड़ी राजीव गांधी कॉलेज उसके साथ में ही है। आप ये किन्होंने नहीं किया काम जो आप? ये जिनका पहले टेंडर निकला था, देवेंद्र कुमार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये उन्होंने काम किया सांबा में, जिसे एक्शन साहब कहते हैं कि इनके फेक डॉक्यूमेंट है, ये उन्होंने काम किया है। और जो इन्होंने काम किया, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए, वो राजीव गांधी कॉलेज के पास ही ओवरहेड टैंक है, वहां पे आप अभी भी जाके देख सकते हैं वर्क क्वालिटी की एडवर्टाइजमेंट का मकसद क्या है। ठीक है।